फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर धन क्यू आर दिया है, इसमें पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो ये देखिए इस प्रकार पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पी आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग धन क्यू आर वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पी आर वर्ग बराबर पी क्यू कितना है 5, तो 5 का वर्ग धन क्यू आर वर्ग, क्यू आर वही उतार दिया। फिर इसका पक्षांतर कर दिया तो पी आर वर्ग ऋण क्यू आर वर्ग बराबर 5 का वर्ग। इसके गुणनखंड किया तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग वाले सूत्र से पी आर धन क्यू आर एक कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में पी आर ऋण क्यू आर बराबर 5 का वर्ग 25 हुआ। फिर 25 पी आर धन क्यू आर कितना दिया है, ये 25 दिया है, तो पी आर धन क्यू आर के स्थान पर ये पी आर धन क्यू आर की जगह 25 लिख दिया और ये अपने स्थान पर है पी आर ऋण क्यू आर बराबर 25। फिर यहाँ 25 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो पी आर ऋण क्यू आर बराबर 25 बटे 25, 25 से 25 को काट दिया तो 1 आ गया। पी आर ऋण क्यू आर बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ने पर पी आर धन क्यू आर बराबर 25 है और पी आर ऋण क्यू आर बराबर 1 आया है। इन दोनों को जोड़ा तो ये कट जाएंगे, पी आर 2 पी आर हो गए, 25 और 1 26, पी आर बराबर 26 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 आ गया। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर आ गया पी आर। अब समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें पी आर का मान रख दिया तो ये आ जाएगा 13, पी आर की जगह 13 हो गया, धन क्यू आर बराबर 25, पक्षांतर कर दिया इसका तो क्यू आर बराबर 25 ऋण 13, तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटाया तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है साइन पी, ये पी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण है, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया क्यू आर, कर्ण हो गया पी आर, तो क्यू आर बटे पी आर बराबर 12 बटे 13। फिर कास पी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार पी क्यू है, कर्ण है पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर बराबर 5 बटे 13। फिर टेन पी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12 बटे 5। इस प्रकार ये 10वां सवाल आपका हल हो गया। इसके बाद इसमें 11वें सवाल में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये 11वां सवाल आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। इसके बाद मैं त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊंगा, उन्हें देखिए। अब देखिए 204 पेज पर ये सारणी 8.1 बनी हुई है। इसमें सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, साइन कास टेन कोसेक सेके काटे। ये सारणी आपको याद करना पड़ेगा, तभी अगली प्रश्नावली के सवाल आप लोग हल कर पाएंगे। इसके लिए मैं सारणी को समझा देता हूँ कैसे याद करना है और कैसे जल्दी याद हो जाएगी। तो ये सारणी आप लोग अपनी कॉपी में बना भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो इसमें देखिए
सबसे पहले हम कोणों को बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले कोणों को बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ये हो गया कोण थीटा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया। फिर केवल ये वाली लाइन याद रखना है आपको, साइन थीटा बराबर 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2, 1, इसको लिख लिया। इसके बाद इसी को उल्टे क्रम में लिख दिया। यहाँ 1 आ गया, यहाँ वर्गमूल 3/2 आ गया, फिर इसके बाद 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। इस प्रकार ये cos थीटा के मान प्राप्त हो गए। क्या किया, सबसे पहले कोणों को बढ़ते क्रम में लिखा। सबसे पहले कोणों को घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लिखा। इसके बाद पहली लाइन लिख लिया 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। फिर इनको उल्टे क्रम में लिख दिया तो 1 वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये दूसरी लाइन cos थीटा के मान आ गए। फिर tan थीटा के मान निकालने के लिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो भाग दे दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया। 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग दिया तो 1/√3 आया। 1/√2 में 1/2 वर्गमूल 2 का भाग दिया तो 1 आया। उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर वर्गमूल 3/2 में 1/2 का भाग दिया तो ये वर्गमूल 3 आया। यहाँ गुणा कर देंगे तो उलट जाएगी ये संख्या, तो 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। फिर 1 में 0 का भाग दिया तो अनंत आएगा। ये अपरिभाषित है। अनंत मतलब कोई भी संख्या नहीं आएगी, अपरिभाषित है ये। फिर कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1 में ये 0 में 1 का भाग करेंगे, ये sin थीटा का मान 0 है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/0, तो 1 में 0 का भाग देंगे, जैसे यहाँ दिया था तो इन्फिनिटी आया था, अनंत आया था, तो यहाँ पर भी अनंत आएगा। फिर इसके बाद 1/2 में 1/1/2 होता है तो ये उलट जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर 1/√2 है तो ये भी 1/1/√2 हो जाएगा तो ये उलट जाएगा तो √2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 1/√3/2 आएगा तो ये भी उलट जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है तो 1/cos थीटा, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। फिर वर्गमूल 3/2 है तो 2/√3 आ गया। फिर वर्गमूल 2 आ गया, यहाँ पर ये वर्गमूल 2 ये उलट जाएगा तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। फिर ये भी उलट जाएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये उलट जाएगा तो इसका अपोजिट इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, तो ये अपरिभाषित होगा। फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है तो 1/tan थीटा 1/0, 0 का भाग देंगे 1 में तो ये अपरिभाषित या इन्फिनिटी अनंत आएगा। इसमें 1/1/√3 तो वर्गमूल 3 आ जाएगा। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और वर्गमूल 3 1/√3 ये आ जाएगा। और ये यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का अपोजिट 0 आ जाएगा, 0 ये लिख दिया। इस प्रकार ये सारणी आपको याद करना है और इस सारणी को याद करने में मैंने जैसे समझा दिया तो इस प्रकार आपको सुविधा होगी। फिर आगे के सवाल हल करेंगे। तो इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है, इसमें उदाहरण 6 दिया है। तो उदाहरण 6 आप लोग स्वयं हल करेंगे।
उदाहरण 7 भी सरल है, आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर उदाहरण 8 देखिए, यदि साइन ए ऋण बी बराबर 1/2, काश ए धन बी बराबर 1/2, शून्य अंश छोटा है ए धन बी, छोटा है या बराबर है 90 अंश, ए बड़ा है बी, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी के मान निकालना है। तो ये देखिए साइन ए, चूंकि साइन ए ऋण बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो साइन ए ऋण बी बराबर साइन 30 अंश हो गया। 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। आप लोग यहाँ सारणी में देख सकते हैं, साइन 30 अंश, ये 30 अंश 1/2 दिया हुआ है, तो हम 1/2 की जगह 30 अंश लिख सकते हैं, तो साइन 30 अंश हो गया। तो ए ऋण बी बराबर 30 अंश आ गया। और दूसरा दिया है इसमें काश ए धन बी बराबर 1/2, ये भी 1/2 दिया है। तो सारणी में आप लोग देख सकते हैं 1/2 काश में किसका मान है, ये 60 अंश का मान है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ काश ए धन बी बराबर काश 60 अंश, तो ए धन बी बराबर ये 60 अंश हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो जोड़ दिया। तो ए ऋण बी बराबर 30 अंश है, ए धन बी बराबर 60 है, तो बी से बी कट गया। ये ऋण है ये धन है तो कट जाएगा। ए और ए 2a हो गया, 2a बराबर 60 और 30 90 अंश, तो a बराबर आ गया 90/2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। समीकरण 2 में a का मान रखने पर ये a का मान जो आया है वो समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में मान रखने पर सुविधा होगी, इसलिए समीकरण 2 में मान रख दिया। तो 45 धन बी, यहाँ a की जगह 45 रख दिया, धन b बराबर 60 अंश। पक्षांतर कर दिया इसका, तो b बराबर 60 अंश ऋण 45 अंश। 60 में से 45 घटाया तो 15 अंश आया, तो a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश। इस प्रकार ये उदाहरण 8 हो गया। फिर देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला दिया है साइन 60 अंश काश 30 अंश धन साइन 30 अंश काश 60 अंश, इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ये सवाल साइन 60 अंश काश 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू काश 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू काश 60 अंश। इंटू माने गुणा होता है। साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, सारणी में देखकर इसको लिख देंगे, अगर याद नहीं है तो, और याद है तो सीधा लिख देंगे। साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 गुणित काश 30 अंश का वर्गमूल 3/2 धन साइन 30 अंश का 1/2 गुणित काश 60 अंश का 1/2। इनका गुणा कर दिया तो अंश का अंश में गुणा किया तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा किया तो 3 आया, और 2 दूनी 4, हर का हर में गुणा कर दिया तो ये 4 आ गया। धन 1 का 1 में गुणा किया तो ये 1 आया, और 2 में 2 का गुणा किया तो ये 4 आ गया। अब लघुत्तम आया 4, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा किया 3 में तो ये 3, ये धन है तो धन। 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया तो 1, तो 3 धन 1 कितना हो गया 4, तो 4/4, 4 से 4 को काट दिया तो 1 आ गया, 1 आंसर हो गया। फिर दूसरे नंबर का सवाल आप लोग स्वयं हल करेंगे। तीसरे नंबर का देखिए, काश 45 अंश बटे सेक 30 अंश धन कोसेक 30 अंश दिया हुआ, इनके मान रख दिया। काश 45 अंश का मान होता है 1/2 बटे सेक 30 अंश का मान होता है 2/3।
धन कोसेक 30 का मान होता है 2। इसको हल कर दिया तो 1/वर्गमूल 2, लघुत्तम आया वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 2 में गुणा किया तो ये 2 हो गया। फिर ये धन है तो धन, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 का भाग दिया वर्गमूल 3 में तो वर्गमूल 3 आया। इसका गुणा कर दिया 2 में तो 2 वर्गमूल 3 हो गया। फिर ये भाग में है संख्या तो गुणा करने पर ये उलट जाएगी संख्या, तो 1/वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3/2 धन 2 वर्गमूल 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए इनका गुणा कर दिया, 1 में गुणा किया वर्गमूल 3 का तो वर्गमूल 3 आ गया। फिर यहाँ वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 गुणा करने पर ये आया। फिर परमेयीकरण कर दिया, यहाँ जो हर में वर्गमूल 2 है ये वर्गमूल 2, इसका अंश और हर में गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2/वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 गुणित 2, ये 2 कॉमन निकाल दिया, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया 1 धन वर्गमूल 3। इनका गुणा कर दिया तो 2 आया, इन दोनों का गुणा करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल 6 हो गया, 3 दूनी 6। फिर यहाँ गुणा कर दिया तो वर्गमूल 6/4 वर्गमूल 3 धन 1 हो गया है। फिर इसका परमेयीकरण किया, वर्गमूल 3 ऋण 1 यहाँ धन है तो वर्गमूल 3 ऋण 1 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया तो ये आ गया 6×3 18 वर्गमूल 18 ऋण वर्गमूल 6 का 1 में गुणा किया तो वर्गमूल 6/4 वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा किया तो 3 आया। यहाँ धन ऋण का ऋण 1 एकम 1, ए वर्ग ऋण बी वर्ग वाले सूत्र से पहली संख्या का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग 1 आया, दूसरी संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1 आया। अब यहाँ पर 18 के गुणनखंड होंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 2 यहाँ पर जो बच गया वो 2 वर्गमूल 2 आ गया। ऋण वर्गमूल 6 बटे यहाँ 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा तो 4 गुणित 2 हो गया। फिर 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 यही उतार दिया। फिर 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।